आज है 14 जुलाई 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीएमएचआरसी के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लगेगा बीसीजी वैक्सीन। आम लोग अब टीबी से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली एडल्ट बीसीजी वैक्सीन को भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लगवा सकेंगे। इसके तहत हर स्वास्थ्य केंद्र में एक सप्ताह बीसीजी वैक्सीन लगाई जाएगी। जबलपुर से लखनऊ जाने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस 15 व 16 जुलाई को रद्द। एमपी के जबलपुर से लखनऊ आने जाने की एकमात्र ट्रेन चित्रकूट एक्सप्रेस को 15 और 16 जुलाई को रद्द किया गया। यात्रियों के पास फिलहाल दूसरी ट्रेन का कोई विकल्प ही नहीं है। ट्रेन का रूट बदलने से लेकर समय बदलने का सिलसिला जारी है। ट्रेन को रद्द करने से यात्री ज्यादा परेशान हैं। रेलवे ने इसकी वजह झांसी मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य बताया। उच्च माध्यमिक शिक्षा गणित विषय के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 जुलाई से। प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें 16 विषय में 4052 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके अलावा करीब 4500 पद बैकलॉग के हैं। इस तरह करीब 8500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसमें हाल में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2023 के गणित विषय के संशोधित परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए 15 जुलाई से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। एमवाई अस्पताल में 6 नए वार्ड बनकर हुए तैयार। 1152 हुई बेड की संख्या। इंदौर के सबसे बड़े एमवाई अस्पताल में अब मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। अस्पताल की 6वीं मंजिल पर करीब 6 नए वार्ड बनकर तैयार हैं, जिससे अब अस्पताल के बेड की संख्या बढ़कर 1152 हो गई। यहां निजी अस्पताल की तरह ही वार्ड बनाए गए हैं। एनएसयूआई 4 मांगों को लेकर 15 जुलाई को सीएम हाउस का करेगी घेराव। कांग्रेस का छात्र संगठन मध्य प्रदेश में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया 15 जुलाई को सीएम हाउस का घेराव करेगी। नर्सिंग घोटाले समेत 4 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा, जिसमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर करेंगे। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का उद्घाटन आज होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर उद्घाटन करेंगे। जिला स्तर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम होगा। प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीके तिवारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना का मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश के 54 महाविद्यालयों के साथ गुना में भी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया गया। अमरवाड़ा में मिली जीत का प्रदेश भाजपा कार्यालय में मनाया जश्न। कई बड़े नेता रहे मौजूद। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह की जीत पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया। जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ अपनी खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि अमरवाड़ा की ये जीत भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत है। दिन रात पसीना बहाकर पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की जीत है। अमरवाड़ा उपचुनाव की हार से कमलनाथ को दूसरा बड़ा झटका। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट में उपचुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस ने संजीवनी मिलने की आशा लगाई थी, पर बेहद कठिन मुकाबले में कांग्रेस से भाजपा में गए कमलेश शाह 3027 वोटों से चुनाव जीत गए। कमलनाथ के लिए ये बहुत प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था, क्योंकि प्रत्याशी कोई भी हो, छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर वे कमलनाथ के नाम पर ही चुनाव लड़ते रहे हैं। सीएम मोहन ने कहा, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। उद्योग व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से एमपी में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में एनर्जी, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, माइनिंग जैसे सभी सेक्टर में समान रूप से निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं।
इंदौर में बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में लगाए जाएंगे 11 लाख पौधे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज 12 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। जहां शनिवार शाम से यह अभियान शुरू किया गया। पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी हिस्सेदारी करेंगी। भोपाल समेत कई जिलों में हुई तेज बारिश। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव, तेज बारिश का अलर्ट। मॉनसून ट्रफ लाइन काफी ऊपर चली गई है, लेकिन उत्तरी गुजरात में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, जिसके असर से मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश हो रही है। शनिवार को राजधानी भोपाल, मुरैना, शाजापुर, पीथमपुर, विदिशा, धार के मनावर समेत कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। समय पर सीवर संधारण न करने पर 2 फर्मों पर लगा 92,000 का जुर्माना। सीवर संधारण के कार्य में लापरवाही बरतने पर नगर निगम ने 2 फर्म पर 92,000 रुपए का जुर्माना ठोका। मैतूबा कंस्ट्रक्शन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोपराइटर नईम फेज 61,000 रुपए एवं अजय सिंह राठौर पर 31,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें तूबा कंस्ट्रक्शन की 72 शिकायतें एवं 5 स्थानों पर समय पर कार्य न करने एवं अजय सिंह की 63 शिकायतें प्राप्त हुई थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज रविवार को आ रहे इंदौर, कई रास्ते रहेंगे डाइवर्ट। एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण के लिए आज रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह के पितृ पर्वत, रेवती रेंज, बीएसएफ कैंपस, उज्जैन रोड और भंवरकुआ चौराहे के पास आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। एमपी में निवेश बढ़ाने की कवायद शुरू। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रमुख हस्तियों और प्रतिनिधियों से चर्चा की। गौरतलब है कि सीएम यादव ने घोषणा की थी कि अगले साल फरवरी में सरकार भोपाल में ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट करने जा रही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर एमपी सालों से कागजी घोड़े दौड़ा रहा है। इसी के साथ उन्होंने निवेश से जुड़ी समस्याओं को भी गिनाया। अग्निपथ योजना को रद्द नहीं करेगी सरकार। अग्निपथ योजना पर उठते सवालों के बीच अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। खबर है कि व्यापक विरोध के बावजूद सरकार योजना को रद्द करने के मूड में नहीं। हालांकि वित्त वर्ष 2025 के बजट के दौरान या इसके बाद सरकार इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। एक रक्षा सूत्र ने कहा कि योजना ने गति पकड़ ली है। इससे रक्षा बजट को एक जरूरी बदलाव में मदद मिलती है, क्योंकि इसमें तकनीक और हथियारों पर ज्यादा खर्च किया जा सकता है। पिछले 3-4 सालों में पैदा हुए 8 करोड़ नए रोजगार। पीएम मोदी ने अपने मुंबई दौरे पर 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश में नौकरियों को केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3-4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए। इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, किसान सम्मान निधि बढ़ा सकती है सरकार। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ा सकती है। इसके लिए बजट में 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। अभी बजट में इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसके तहत किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। अब इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति किसान किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट गया है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। बता दें कि 13 सीट में इंडिया गठबंधन ने 10, बीजेपी 2 और 1 सीट निर्दलीय के खाते में आई है। चौथे टी20 में भारत की धमाकेदार जीत, जिम्बाब्वे को 10 विकेट से रौंद कर सीरीज पर जमाया कब्जा। भारत ने चौथे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 153 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में यशस्वी और शुभमन गिल की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत भारत ने 15.2 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। यशस्वी ने 53 गेंद में 93 रन की पारी खेली, जबकि गिल ने 39 गेंद में 58 रन बनाए। पाकिस्तान ने गेहूं आयात और आटा निर्यात पर लगाया प्रतिबंध।
पाकिस्तानी सरकार ने गेहूं की आयात और आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि देश के गेहूं बाजार को विनियमित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। यह निर्णय तब लिया गया जब यह निर्धारित किया गया कि देश में आवश्यकता से अधिक गेहूं का आयात किया है, जिससे अधिशेष हो गया है। रत्नों का ग्रहों से कोई संबंध नहीं, सटीक भविष्यवाणी करने के लिए अध्ययन जरूरी। राजधानी के नेहरू नगर स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सभागार में शनिवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कालिदास ज्योतिष सम्मेलन शुरू हुआ। ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल और कालिदास संस्कृत एकेडमी उज्जैन के सहयोग से आयोजित सम्मेलन के सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक हुए सत्र में देश के अलग अलग शहरों से आए ज्योतिषियों ने अपना परिचय दिया। वहीं दूसरे सत्र दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक ज्योतिष विद्या से जुड़े अपने अनुभव बात संक्षिप्त में रखे। मध्य प्रदेश में 3 साल बाद होगी पैरामेडिकल कोर्स की परीक्षा। प्रदेश में नर्सिंग के बाद पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की परीक्षा में आ रही बाधाएं समाप्त हो रही हैं। लंबित पैरामेडिकल की डिग्री और डिप्लोमा परीक्षा अगले महीने करवाने की तैयारी है। ये परीक्षा 3 वर्ष बाद आयोजित की जाएगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में हो सकती है तेजस की इंडक्शन सेरेमनी। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक तेजस की इंडक्शन सेरेमनी के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया जा सकता है। दरअसल LCA मार्क 1A प्रोजेक्ट की शुरुआत पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान हुई थी। इसके लिए HAL को 83 जेट के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर पहले ही मिल चुका है। 2024 के आखिर तक 97 और फाइटर जेट के लिए 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की संभावना है। 2040 में चंद्रमा पर कदम रखेगा भारतीय नागरिक। दुनिया भर में अपने विज्ञान का डंका बजा रहा भारत अब नए कीर्तिमान रचने जा रहा है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन पर काम शुरू कर दिया। के ने बताया कि इसमें हम चंद्रमा पर जाकर वापस आने का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारकर वहां के सैंपल कलेक्ट करें और चंद्रयान को वापस बुलाकर उन सैंपल का अपनी लैब में अध्ययन कर सकें। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है गगनयान। इस प्रोजेक्ट के तहत 2040 में भारत पहली बार चंद्रमा पर किसी भारतीय नागरिक को उतारेगा। डिप्टी सीएम बोले, कानून में बदलाव से त्वरित न्याय मिलेगा। अंग्रेजों के कानून दंड संहिता को वर्ष 2019 से बदलने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने काम शुरू कर दिया और 1 जुलाई 2024 से इसे लागू कर दिया गया। कानून में बदलाव से न्याय भी त्वरित मिलेगा और जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने झूठी कहानियां गढ़कर पीएम मोदी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। ये बातें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में कही। वे भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ की दंड संहिता से न्याय संहिता की आभार संगोष्ठी को संबोधित कर रही थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।